कर्ण की दानशीलता और निस्वार्थता का यह प्रसंग उस महान योद्धा की अद्भुत कहानी है, जो एक ऐसा चरित्र था जिसे समझना, जानना और महसूस करना अपने आप में एक गहरा अनुभव है। इस कथा में हम न केवल कर्ण के साहस और वीरता के बारे में जानेंगे, बल्कि उसके हृदय की विशालता, उसकी दानशीलता और निस्वार्थता के उस अमूल्य पक्ष को भी समझने का प्रयास करेंगे, जिसने उसे इतिहास में अमर कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है जब युद्ध के मैदान में कर्ण अर्जुन का सामना कर रहे होते हैं। धूल और धुएं से भरा कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां चारों ओर चीखें, तलवारों की झंझनाहट और रथों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। यह वही कर्ण था जिसे इतिहास में अपनी अद्वितीय दानशीलता के लिए जाना जाता है। लेकिन कर्ण की यह दानशीलता महज एक गुण नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा का अभिन्न हिस्सा थी। यह वह बात थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योद्धा की कहानी उस युद्ध से कहीं पहले शुरू होती है? कर्ण की दानशीलता और निस्वार्थता का परिचय तो हमें तब से मिलता है जब वह जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए भी अपने उसूलों पर कायम रहा। तो चलिए आज हम कर्ण के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना की तरफ चलते हैं, जो हमें उसकी महानता का असली परिचय देती है। कर्ण का जन्म एक रहस्यमय घटना के रूप में हुआ था। वह कुंती के पुत्र थे, जिन्हें उन्होंने सूर्यदेव से वरदान के रूप में प्राप्त किया था। लेकिन समाज के डर और लोकलाज की वजह से कुंती ने नवजात कर्ण को नदी में बहा दिया। उसे अधिरथ नामक सारथी ने गोद लिया और पाला पोसा। कर्ण ने अपना बचपन और किशोरावस्था एक साधारण सारथी के पुत्र के रूप में बिताई, लेकिन उसकी आत्मा में असाधारण शक्ति थी। वह हमेशा कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता था। शिक्षा की प्राप्ति के लिए कर्ण ने द्रोणाचार्य से मिलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी उसे अपने जन्म के कारण अपमानित होना पड़ा। कर्ण को क्षत्रिय न होने के कारण शिक्षा नहीं दी गई। लेकिन कर्ण का हृदय कभी किसी से कम नहीं था। उसकी वीरता, साहस और निस्वार्थता के गुण उसमें बचपन से ही थे। कर्ण ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, यह जाने बिना कि वह क्षत्रिय नहीं बल्कि एक सारथी पुत्र था। जब परशुराम को यह बात पता चली, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि वह अपने सबसे कठिन समय में अपने दिव्य ज्ञान को भूल जाएगा। यह श्राप भी कर्ण के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। कर्ण ने कभी अपने दानशीलता और निस्वार्थता के गुणों को नहीं छोड़ा। उसकी उदारता इतनी थी कि वह राजा होते हुए भी एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीता था। कहते हैं, इंद्रदेव ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। इंद्रदेव अर्जुन के पिता थे और उन्हें पता था कि कर्ण का कवच और कुंडल उसे अपराजय बना देते हैं। एक दिन इंद्रदेव एक साधु का रूप धारण कर कर्ण के पास आए। कर्ण अपने राजमहल के बाहर बैठा था। जब साधु ने उनसे दान मांगा, तो कर्ण ने सहर्ष कहा, जो भी चाहिए मांगिए। साधु ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल की मांग की, जिसे जानकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में आश्चर्य और डर था। कवच और कुंडल तो कर्ण की रक्षा का सबसे बड़ा साधन थे, लेकिन कर्ण को न तो अपनी रक्षा की चिंता थी और न ही किसी भय का कोई असर। उसने बिना कोई सवाल किए अपने कवच और कुंडल उतार कर दे दिए। कर्ण ने अपने जीवन में कभी भी किसी से मदद नहीं मांगी। उसने हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए अपने सुखों और सुविधाओं का त्याग किया। यही उसकी दानशीलता और निस्वार्थता थी। कर्ण की मित्रता भी उसके व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू था। दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बनाया था, लेकिन यह मित्रता भी स्वार्थ पर नहीं टिकी थी। कर्ण ने कभी भी अपने सिद्धांतों का त्याग नहीं किया। एक बार दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि वह भीम को हराकर द्रौपदी का अपमान करेगा, लेकिन कर्ण ने साफ मना कर दिया।
उसने कहा, मुझे द्रौपदी का सम्मान प्रिय है, मैं किसी भी स्त्री का अपमान नहीं कर सकता। कर्ण का जीवन त्याग और निस्वार्थता का जीवंत उदाहरण था। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उसकी मित्रता, उसका प्रेम और उसकी दानशीलता सब निस्वार्थ थे। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले कुंती ने कर्ण से मिलने का निश्चय किया। वह कर्ण के पास गई और उसे बताया कि वह उसकी माता है। कुंती ने कर्ण से आग्रह किया कि वह युद्ध में पांडवों का साथ दे, क्योंकि वह उनका बड़ा भाई है। कर्ण ने कुंती की ओर देखा और कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि आप सत्य कह रही हैं, और मुझे यह जानकर खुशी है कि मैं पांडवों का भाई हूँ। लेकिन मैं दुर्योधन का मित्र हूँ और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। कर्ण की निस्वार्थता और उसके सिद्धांतों की मजबूती ने उसे एक असाधारण चरित्र बना दिया। उसने कुंती से वचन लिया कि वह युद्ध में केवल अर्जुन से लड़ेगा और बाकी पांडवों को कुछ नहीं करेगा। कर्ण ने न केवल अपनी माँ की भावना का सम्मान किया, बल्कि अपने मित्र के प्रति अपनी निष्ठा भी निभाई। युद्ध में कर्ण का समय कठिन था। वह अर्जुन के सामने खड़ा था, लेकिन परशुराम के श्राप के कारण उसे अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल गया। अर्जुन के बाणों ने कर्ण को घायल कर दिया और कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने भगवान कृष्ण से कहा, मुझे समय दीजिए ताकि मैं अपना रथ ठीक कर सकूं। लेकिन कृष्ण ने कहा, युद्ध के मैदान में यह सब चलता है। कर्ण ने अपना सर्वस्व खो दिया था। उसे न कोई कवच कुंडल बचा था, न ही उसका रथ। लेकिन उसकी निस्वार्थता और दानशीलता अब भी जीवित थी। कहते हैं कि जब कर्ण जमीन पर घायल पड़े थे, तब भगवान सूर्य ने उनसे कहा कि वह कुछ मांग ले। कर्ण ने कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यह वचन दीजिए कि जब तक मैं पूरी तरह से मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक मेरे शरीर से कोई वस्त्र न हटे। कर्ण का जीवन एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि निस्वार्थता, त्याग और दानशीलता का असली अर्थ क्या होता है। यह वह गुण है जो हमें महान बनाते हैं, न कि केवल बाहरी शक्ति या धन। कर्ण ने अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन किया और इसी कारण आज भी उन्हें हम एक महान योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक महान आत्मा के रूप में याद करते हैं। कर्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर कायम रहना चाहिए। दानशीलता और निस्वार्थता ही इंसान की असली पहचान होती है, और यही कर्ण की असली महानता थी।